हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है the time taken for the deposition of same number of moles of silver and copper by the electrolysis of molten silver salt and copper salt respectively is in the ratio 1:2 carried out in two electrolytic cells connected in series. Find out the ratio of valencies of two metals. तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास हमने दो मॉल्टन सॉल्ट लिया जिनका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा, तो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है सिल्वर एंड कॉपर के डिपॉजिट हुए वो सेम है एंड इनमें जो टाइम लगा है वो उस रेशियो में हमें गिवन है 1:2। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड है इन सीरीज। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ वैलेंसीज फॉर दीज टू मेटल्स। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट हियर। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो मेटल्स हैं एंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला दैट इज अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज W इज इक्वल्स टू W is equals to atomic mass multiply C into T, C यानी कि that is current divided by N valency multiply 96500। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा वेट है ये तो हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं बच्चों, अगर मैं एटॉमिक मास को m से डिनोट करूं तो W/m हमारा बराबर होगा C इंटू टी के डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। एंड बच्चों जो ये W/m है ये क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। एंड हमें क्वेश्चन में बच्चों ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट हुए हैं फॉर सिल्वर जो वो जस्ट बराबर हैं फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर के। तो एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस कंडीशन बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? C फॉर Ag मल्टीप्लाई T फॉर Ag डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ Ag मल्टीप्लाई 96500 जस्ट बराबर होगा किसके? C फॉर कॉपर मल्टीप्लाई T फॉर कॉपर डिवाइडेड बाय N फॉर कॉपर मल्टीप्लाई 96500। अब बच्चों एज पर द क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड है इन द सीरीज, यानी कि जो इनमें करंट पास हो रहा होगा वो भी बच्चों इक्वल पास हो रहा होगा, यानी कि CAG बराबर है एकदम CCU के। ठीक है। अब अगर CAG जस्ट बराबर है CCU के तो 96500 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगी बच्चों यहाँ से वो आएगी TAG डिवाइडेड बाय NAG इज इक्वल्स टू TCU डिवाइडेड बाय NCU। यही इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास। एंड अब अगर बच्चों हम इसे यहाँ पे देखें, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वैलेंसीज का रेशियो फाइंड आउट करना है फॉर दीज टू मेटल्स। यानी कि अगर बच्चों मैं इसे रीअरेंज कर दूं, यहाँ पे मैं अगर इसे यहाँ पे रीअरेंज करूं, यानी कि मैं TAG डिवाइडेड कर दूं TCU इज इक्वल्स टू NAG यानी कि वैलेंसी फॉर सिल्वर डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कॉपर। तो हमें जो यहाँ पे बच्चों टाइम टेकन फॉर द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर गिवन है वो 1:2 गिवन है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है वो कितना है हमारा? 1:2 दैट इज इक्वल्स टू NAG डिवाइडेड बाय NCU। यानी कि बच्चों जो हमारा रेशियो ऑफ वैलेंसी आ रहा है फॉर सिल्वर टू कॉपर वो कितना आ रहा है? 1:2। तो बेसिकली बच्चों रेशियो ऑफ वैलेंसी ऑफ Ag टू वैलेंसी ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल्स टू 1:2। एंड बच्चों यही रेशियो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।